मनोज श्रीमाली। आज आपको एक्टोपैसो की जानकारी दूंगा। अनिल भाई साहब मैथ क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको आज एक्टोपैसो बहुत ही नीचे स्तर से जानकारी दूंगा। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं फेसबुक लाइव भी हूँ, तो उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी समस्या सॉल्व करने की भरसक कोशिश करूँगा। एक छोटा सा प्रयास। एक्टोपैसो, एक्टोवाइस की हिंदी होती कृत्यवाच्य। ऐसे वाक्य जो कर्ता प्रधान हो, अर्थात वाक्य कर्ता से प्रारंभ हो। ऐसे वाक्य जो कर्ता प्रधान हो, कर्ता से प्रारंभ हो, उनको हम एक्टोवाइस कहते हैं, या हिंदी में बोल सकते हैं कृत्यवाच्य। सेंटेंस है ही रीड्स द रामायण डेली। यह बच्चों यहाँ पर जो सेंटेंस है ही कर्ता से प्रारंभ है, सब्जेक्ट से प्रारंभ है, इसलिए दिस सेंटेंस इज एक्टोवाइस। यह जो सेंटेंस है वो एक्टोवाइस है। अब आता है पैसोवाइस। पैसोवाइस की हिंदी होती कर्मवाच्य। ऐसे वाक्य जो कर्म प्रधान हों, अर्थात वाक्य कर्म से शुरू हो, उनको हम पैसोवाइस कहते हैं। सेंटेंस है द रामायण इज रेड डेली बाय हिम। यह सेंटेंस कर्म से प्रधान है, कर्म से प्रारंभ है, अर्थात यह सेंटेंस पैसोवाइस होगा। यदि आप इनकी डेफिनेशन नोट करना चाहते हो तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों, मैंने एक्टो से पैसो परिवर्तन चार्ट बनाया है। तो एक्टो से पैसोवाइस कैसे बदलते हैं, ठीक है। अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब में एस, एस, डू, डज आप जानते होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। इसकी यदि वर्ब आती है या हेल्पिंग वर्ब आती है तो इज एम आर में बदल देते हैं। इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी, मालूम होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो इज एम आर प्लस बीइंग में बदल देते हैं। इसके पश्चात प्रेजेंट परफेक्ट अर्थात हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हैज हैव प्लस बीन में बदल देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट भी बोल सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड हो तो वॉज वर्ब में बदल देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर्ब हो तो वॉज वर्ब प्लस बीइंग में बदल देते हैं। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हैड बीन में बदल देते हैं। बिल्कुल सिंपल चार्ट है। इसके पश्चात जितने भी मॉडल्स हैं उनके आगे बी लगा देते हैं, जैसे बिल का बिल बी, सेल का सेल बी, कैन का कैन बी, मे का मे बी, वुड का वुड बी, शुड का शुड बी, कुड का कुड बी, माइट का माइट बी, मस्ट का मस्ट बी, ऑट टू बी, इज टू एम टू आर टू, इज टू एम टू आर टू प्लस बी। अगला है वॉस टू वर टू, वॉस टू वर टू प्लस बी में बदल देते हैं। बच्चों, यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों, मैं आपको एक्टो से पैसोवाइस जो परिवर्तन चार्ट है वो आपको, जो दूसरा चार्ट आपको प्रिपेयर करना है वो पर्सन परिवर्तन चार्ट, छोटा सा, ठीक है। आई का कर्म, मी का कर्ता, आई, बी का कर्म, अस का कर्ता, बी, यू का यू, और इसका कर्ता क्या होता है, यू ही होता है। ही का हिम का सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, ही होगा। सी का क्या होता है, हर होता है, और हर का सब्जेक्ट सी होगा। दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम होगा। इसका सब्जेक्ट क्या होगा, दे। इट का इट रहता है, ठीक है, एक सा ही रहता है। अब बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ एक्टो पैसो परिवर्तन चार्ट, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये क्या है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इस बिंदु को, इसको आपको जरूर सीखना है। सबसे पहले हम, यदि कोई सेंटेंस दिया गया है, कर्मकर्ता के रूप में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं। दूसरे नंबर सहायक क्रिया टेंस के परिवर्तनानुसार सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, चेंज ऑफ द वर्ब परिवर्तन, मैंने जो फर्स्ट वाला आपको चार्ट बताया था उससे सहायक क्रिया परिवर्तन करेंगे। तीसरा, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और
चौथे नंबर पर यदि सेंटेंस में आपके अन्य शब्द है तो हम अन्य शब्द का यूज करते हैं, नहीं है तो तीसरे नंबर के बाद सीधा पाँचवें नंबर पर आ जाते हैं, बाई का प्रयोग कर देते हैं। और छठवां नंबर होगा कर्ता कर्म के रूप में अर्थात सब्जेक्ट। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ही रीड्स द रामायण डेली। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं आपको ही रीड्स द रामायण डेली का एक उदाहरण बता रहा हूँ, किस प्रकार सॉल्व करेंगे। इन तीनों जो चार्ट बताए हैं मैंने, इन तीनों का यूज करना है हमें, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। इसमें सबसे पहले हम छांटते हैं सब्जेक्ट कर्ता, सहायक क्रिया है नहीं, इसमें वर्ब है, मुख्य क्रिया है, कर्म है और अन्य शब्द है। ये सेंटेंस है, ठीक है। कर्ता है, मुख्य क्रिया है, कर्म है, अन्य शब्द। एक छोटा सा सबसे पहले यदि पहला सेंटेंस है आप लिख लो, कर्ता हो गया हमारा, ये मुख्य क्रिया हो गई, ठीक है, मैन वर्ब जिसको कहते हैं, ये कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये अन्य शब्द हो गया, ठीक है। एक इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा कर्म कर्ता के रूप में, कर्म क्या है, द रामायण लिखा है मैंने, द रामायण। इस द रामायण को उठा के कर्ता की जगह लिखिए, क्या लिखा है, कर्ता, कर्म कर्ता के रूप में। इस कर्म को उठा करके कर्ता की जगह रखना है, कर्ता का रूप ले ली, जिससे द रामायण। आया समझ में कि नहीं आया, समझ में आ गया। तो अब आगे चलते हैं। अब लिखा सहायक क्रिया टेंस के परिवर्तन अनुसार, सहायक क्रिया लगाना है आपको। अब कैसे पता सहायक क्रिया, मैंने आपको एक चार्ट बताया है, पहला वाला, ठीक है। पहला वाला जो चार्ट बनाया उसमें लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, ठीक है। तो एस या ई एस इज एम आर में बदलता है, तो यहाँ पर इज एम आर में बदलता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम तीनों हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम सब्जेक्ट देखेंगे, हमारा एक वचन का है, सिंगुलर नंबर का है या प्लूरल नंबर का है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे। तो रामायण एक वचन है बच्चों, बहुवचन एक वचन है ना, इसलिए हम एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो होगी इज। इतना है समझे हुए। तीसरा पॉइंट में आता है मुख्य क्रिया का तीसरा रूप वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं बता दूं आपको, पूरे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड्स है, तो यहाँ पर रेड, ठीक है, थर्ड फॉर्म को रेड से पढ़ते हैं, ठीक है। द रामायण इज रेड। समझ में आ रहा बच्चों, कहीं कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताइए। तीसरा नंबर, चौथा नंबर अन्य शब्द का प्रयोग यदि वाक्य में हो तो। अन्य शब्द है बच्चों, देखिए डेली, डेली लिख दिया, ठीक है। अगला पॉइंट आता है बाई का प्रयोग। अब पॉइंट टू पॉइंट चले जाइए, बड़ी सरलता से सहजता से आपको सेंटेंस बन जाएगा। बाई का प्रयोग, ठीक है। अब क्या लिखा, कर्ता कर्म के रूप में। कर्ता यहाँ पर क्या है हमारा, ही। क्या करता है, ही का कर्म देखिए बच्चों, ही है, ही का कर्म क्या लिखा हुआ है, तो हिम। मैंने बताया ना आपको, तीनों चार्टों का प्रयोग होगा, आपको तीनों चार्टों का प्रयोग होगा। आपको यदि ये नोट करना चाहते हो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आपको कुछ अदर एग्जाम्पल भी सिखाना चाहता हूँ जो थोड़ा कठिन तरफ आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, माई फादर गेव मी अ 5 रुपी नोट। मेरे पापा ने मुझे 5 रुपये की नोट दी। इस सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि हम सब्जेक्ट की तलाश करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, नहीं है तो मेन वर्ब होगी, है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द। या बच्चों कहने का तात्पर्य मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ टू, 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, 2 प्रकार के, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट। इस सेंटेंस में ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा है, इनडायरेक्ट, INDIRECT, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
तो बच्चों कहने का तात्पर्य है यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में 2 हैं। तो बच्चों हम किसी भी ऑब्जेक्ट से वाक्य को बना सकते हैं। ये सेंटेंस आपको 2 प्रकार से बनाने को मिल सकता है, ठीक है। आप बना सकते हैं बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले कर्मकर्ता के रूप में बच्चों तीसरा चार्ट का पहला नियम लिखा है कर्मकर्ता के रूप में। मी लिखा है ना, मी बच्चों, मी का कर्ता क्या होता? आई होता, बताया मैंने। तो इसमें हम मी का कर्ता लगाएंगे आई। कर्मकर्ता के रूप में अब सहायक क्रिया लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया, वो भी टेंस के परिवर्तनानुसार, परिवर्तन करते हुए। तो बच्चों टेंस क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, अर्थात सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर वॉज आएगा, आई के साथ वॉज। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, ठीक है। गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, ठीक है। अन्य शब्द क्या बचा हुआ है? 5 रुपी नोट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है? अन्य शब्द के बाद बाई का प्रयोग, बाई लगाएंगे हम, ठीक है, बाई। और इसके बाद क्या बता? माई फादर, तो माई फादर जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? माई फादर, फुल स्टॉप। इस सेंटेंस को अथवा में हम एक प्रकार से और बना सकते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस को एक अथवा में एक प्रकार से और वही बना सकते हैं। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इस सेंटेंस को उठा लीजिए। 5 रुपी नोट। बच्चों नोट जो है वो एक 5 रुपी नोट, एक नोट होता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी, एक वचन। तो बच्चों वॉज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। जो क्यों वॉज आ जाएगा? चूंकि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए वॉज। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म गिवन। फिर अन्य शब्द में क्या बचा हमारा? मी बचा। तो मी, बाई, माई, फादर। तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं। आपको जो भी सरलता से, जो भी समझ में आए उसको बना सकते हैं। एक दूसरा मैंने उदाहरण लिखा था निगेटिव वाला, ही डिड नॉट हेल्प मी। उसने मेरी मदद नहीं की। बच्चों कर्मकर्ता के रूप में लाइए, ठीक है। तो कर्मकर्ता मी का कर्ता आई। अब डिड काय में बदल जाता? वॉज वर्ब में, आई के साथ वॉज। कुछ नहीं, निगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट होगा, तो नॉट का नॉट। बाकी हम अपने नियमानुसार बनाएंगे। नॉट है इसमें तो नॉट का नॉट लगा देंगे। आई वॉज नॉट। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई, ठीक है। ही का हिम। यदि यहाँ पर सब्जेक्ट होता तो सॉरी सी होता तो हर कर देते, या किसी का नाम होता, माना कि यहाँ पर सरोज है, ठीक है, प्रशांत है, कुछ भी है, तो यहाँ पर बाई प्रशांत, बाई सरोज, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है सिंगल इंटरोगेटिव का, आर यू वेटिंग माई ब्रदर। तो इसका कर्ता क्या है? यू। हेल्पिंग वर्ब आर, मुख्य क्रिया की वेटिंग, ऑब्जेक्ट माई ब्रदर, ठीक है। तो इसको सबसे पहले उठाएंगे कर्मकर्ता के रूप में, लेकिन कर्मकर्ता के रूप में माई ब्रदर है तो माई ब्रदर के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी। क्या लगेगी? माई ब्रदर। तो बच्चों यहाँ पर एज आ जाएगा, चूंकि सिंगल इंटरोगेटिव में आगे सहायक क्रिया होती हैं तो आगे इसमें भी सहायक क्रिया लगा देंगे, एज माई ब्रदर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कर्मकर्ता के रूप में होगा, सहायक क्रिया टेंस के परिवर्तनानुसार होगी। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म वेटिंग की थर्ड फॉर्म वेटेड। अब अन्य शब्द है नहीं इसमें, अन्य शब्द नहीं है तो बाई यू का यू ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? यू का। और बच्चों अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं। यदि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगला है डबल इंट्रोगेटिव का एक उदाहरण है, व्हाई आर यू वेटिंग माई ब्रदर।
तुम मेरे भाई का वेट क्यों कर रहे हो। तो बच्चों डबल इंटरोगेटिव जितने भी डब्ल्यू ऐसे वर्ड्स होते हैं ज्यों का त्यों, सिर्फ बच्चों हु के नियम को छोड़ करके, ठीक है, व्हाई का व्हाई आ जाएगा, वही सब सिस्टम कर्ता के रूप में। लेकिन यहाँ पर सहायक क्रिया है तो यहाँ पर भी सहायक क्रिया, लेकिन यहाँ पर सहायक क्रिया कौन सी आएगी, यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके हिसाब से हम यहाँ पर सहायक क्रिया लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर वाई इज माई ब्रदर, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म वेट, अब क्या बचा, बाई यू और प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं आपके एक्टोपैसो के पार्ट 2 में इसका हु का नियम भी समझाऊंगा। 2 प्रकार से हु का सेंटेंस बनाया जाता है, बाकी जितने भी क्या व्हाट हो, जो भी सेंटेंस हो, हु, विच, हाउ मैनी, हाउ मच, वो जो को तो शब्द आ जाते हैं, ठीक है। एक आपको मॉडल्स का एक उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है। मॉडल्स के उदाहरण किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। यू कैन गो नाउ, ये सेंटेंस है। यू कैन गो नाउ ये सेंटेंस है। इसको कैसे बनाएंगे, कर्मकर्ता के रूप में, कर्मकर्ता के रूप में नाउ, हेल्पिंग वर्ब कैन बी, चूंकि कैन का कैन और इसमें काय में कन्वर्ट कर दिया हमने, कैन बी में, चूंकि मॉडल्स हैं। नाउ कैन बी, मुख्य की थर्ड फॉर्म गो की गॉन बाय यू। तो बच्चों आया कुछ समझ में। तो इस प्रकार से आप इन उदाहरणों को मैं साफ कर दिया 2-3 तो आप इन 2 उदाहरण को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि हु को कैसे कन्वर्ट करते हैं बाई हुम में, या हु का हु कैसे बनाते हैं, ठीक है। और लेट के नियम, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, के बारे में पार्ट 2 मैं आपको बताऊंगा। और यदि आपको समझ में आए हों, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या अपना नंबर लिख दीजिए, मैं आपको फ़ोन से एक सेंटेंस बता दूंगा और सुझाव दे दूंगा। थैंक्स बच्चों।